वीडियो में हम देखेंगे कि सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहती है, उसके बाद डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम अभी समझेंगे। पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो उन दोनों समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर आप कोई भी दो सेट ले सकते हैं। हम नॉर्मली ए और बी लेकर चल रहा हूँ, आप कोई भी दो सेट ले सकते हैं। तो यह क्या कह रहा है, इसको हम बात को थोड़ा समझ लेते हैं। डिफिनेशन कह रहा है कि आप मान लीजिए ए और बी दो सेट लिए हैं, कोई भी दो सेट ले सकते हैं। तो यदि ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, बात को समझिएगा, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। दोनों में से कोई एक नहीं चलेगा, दोनों के दोनों कंडीशन। मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए तथा दूसरी बात बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। तब जाकर हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इक्वल के साइन द्वारा। और कोई दो सेट इक्वल नहीं है तो इक्वल का साइन लाकर इस प्रकार से कट कर देते हैं। मतलब इस प्रकार, इस चिन्ह द्वारा अगर कोई दो समुच्चय इक्वल नहीं है तो उसको इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो सेट इक्वल तभी होगा जब एक सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में मिल जाए और बी सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट में मिल जाए। तो उन दोनों सेटों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। समझ में आ गया। तो हम अब एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, हमारे पास मान लीजिए कि पी कोई सेट है, उसमें सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय, केवल दो एकमात्र एलिमेंट है। तो इस सेट को हम एकल समुच्चय पढ़ने में पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ। और इसी तरह मान लीजिए हमारे पास क्यों एक सेट है, वह सेट क्या कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। यह क्या कह रहा है सेट कि यह क्या है, यह सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें प्रूफ सोचना है कि क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल सेट है कि नहीं, समान समुच्चय है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि समान समुच्चय कब होंगे, जब p एलिमेंट का हर एक एलिमेंट q में हो और q का हर एक एलिमेंट p में हो। तो यह देखने के लिए सबसे पहले हमें q का एलिमेंट ज्ञात करना होगा, क्योंकि ये गुण विधि में लिखा हुआ थे। तो इसको एलिमेंट इसमें क्या आएंगे, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हम ये जानते हैं कि सम भी और अभाज्य हो, केवल दो ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका मतलब क्यों में जो हमारा एलिमेंट मिलेगा वह केवल मात्र दो मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पी में भी वही एलिमेंट है और क्यू में भी वही एलिमेंट, मतलब पी का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट क्यू में भी है और उल्टा क्यू में भी क्यू का जो एलिमेंट है वही एलिमेंट पी में है। तो इस तरीके से अगर हो जाए तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि P इक्वल टू क्यू, मतलब कि दोनों ये समान समुच्चय हैं। कुछ नहीं आपको करना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी दो समुच्चय है वो समान समुच्चय तभी होगा जब दोनों में समान एलिमेंट हो, दोनों सेटों में क्या हो, समान एलिमेंट हो। मतलब जो पहला, मान लीजिए ये एक पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, तो इस वाले सेट का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए और इस वाले सेट का हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए किसी भी दो सेट पर, तो उन दोनों सेटों को हम क्या बोल देंगे कि वो दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, जिसमें मान करो यहाँ पर ए, मान लीजिए ए ही कोई सेट ले, यहाँ पर है A1 2 3 4 5 6 ऐसे एक एलिमेंट है। और बी हमारे पास सेट है, वो क्या कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जबकि जो यह x है जो इस सेट में वो x से तो बड़ा या बराबर है लेकिन छोटा है 6 से। तो आप इस तरह से इस सेट को भी देख सकते हैं, दोनों सेट इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि जब आप इस सेट में एलिमेंट को ज्ञात करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 और 6 ही मिलेगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि इस सेट का जब एलिमेंट ज्ञात करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है, सभी एलिमेंट होना चाहिए। तो ये भी दोनों सेट क्या हो जाएंगे, यहाँ से दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएंगे। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इक्वल सेट मतलब क्या, कोई भी दो सेट हो इक्वल तभी होगा जब उनमें दोनों सेटों में जो एलिमेंट हो वो समान हो। ठीक है, तो इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि दो समुच्चय को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको समान समुच्चय के बारे में
और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 सेट दिए हुए हैं, मैं आपसे पूछूँ क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, तो आप कहेंगे हाँ दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एलिमेंट ए में है, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं। यहीं पर मैं आपसे यह क्वेश्चन कर दूं कि क्या यह दोनों सेट समतुल्य हैं, समतुल्य सेट दोनों के दोनों सेट हैं। अब कहेंगे समतुल्य सेट किसे कहते हैं, तो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बता रखा हूं कि समतुल्य सेट किसे कहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समतुल्य समूचे जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आप जाकर पीछे के वीडियो में देख लें कि समतुल्य समूचे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं देखूंगा तो n ऑफ ए और n ऑफ बी भी बराबर है। तो समतुल्य समुच्चय में यही चेक करना होता है कि कोई भी दो समुच्चय समतुल्य तभी होता है जब दोनों समुच्चयों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। नंबर ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब कि मान लीजिए ए समुच्चय में जितने एलिमेंट है उतने ही बी में एलिमेंट होने चाहिए। बस नंबर से मतलब यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट है, नंबर एलिमेंट बराबर हो या न हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, केवल जितने एलिमेंट पहले वाले में है उतने एलिमेंट दूसरे वाले में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उसी चीज़ को एन ऑफ ए से और एन ऑफ बी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये तो इसमें भी एन ऑफ ए का मान 4 है और एन ऑफ बी का मान 4 है। यहाँ पर हम देख रहा हूँ कि ये तो दोनों समान समुच्चय भी है और समतुल्य समुच्चय भी है। तो हम यह निष्कर्ष निकाले हैं, कह सकते हैं कि जो भी मान लीजिए कोई भी यदि समान समुच्चय है, ठीक है, मैं जनरल बात कर दे रहा हूँ, समुच्चय कोई भी यदि समान समुच्चय है, बात को समझिएगा, यदि कोई भी यदि समान समुच्चय है, ठीक है, यदि कोई भी समान समुच्चय है तो वह समुच्चय क्या होगा, समतुल्य हमेशा होगा। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, समतुल्य समुच्चय, बात को समझिए। मतलब यदि कोई भी दो सेट समान समुच्चय है तो वह समतुल्य होगा ही होगा, एकदम निश्चित है। क्यों, आप सोच सकते हैं भाई कि अगर समान है तो समान समुच्चय किसे कहते हैं, जब ए का हर एलिमेंट बी में और बी का हर एलिमेंट हो, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने एलिमेंट बी में होंगे। तो इसका मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि जो भी समान समुच्चय होगा वह समतुल्य होगा ही होगा। लेकिन उसका उल्टा यह निश्चित नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। मतलब कहने का मतलब कि यदि कोई दो सेट समतुल्य है तो वह समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि यदि कोई भी दो सेट समान समुच्चय है तो वह समतुल्य समुच्चय होगा ही होगा। अगर समतुल्य है तो समान होना आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, मान लीजिए पुनः हम एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए वही एलिमेंट ए बी सी और डी, ठीक है, और बी सेट को हम अलग तरीके से इस बार ले सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 और 4। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहा हूँ कि ये दोनों सेट समतुल्य तो हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, मतलब एन ऑफ ए एन ऑफ बी के बराबर तो है, तो इसका मतलब समतुल्य है। लेकिन क्या यह समान समुच्चय है, नहीं है, क्योंकि समान समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब वही बात मैं आपको बता रहा था कि यदि कोई सेट समतुल्य है तो वह समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। जैसे मैं इस उदाहरण में देख सकता हूँ कि ये देखिए, ये समान समुच्चय भी है, समतुल्य समुच्चय है, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये समतुल्य तो है दोनों सेट, लेकिन समान समुच्चय नहीं है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यदि कोई भी दो समान समुच्चय है तो वह समतुल्य समुच्चय होगा ही होगा, लेकिन यदि कोई भी दो सेट समतुल्य समुच्चय है तो वह समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे एक और समुच्चय का प्रकार है। ऐसे तो बहुत सारे समुच्चय के प्रकार मिलते जाएंगे, तो जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास एक और समुच्चय का प्रकार है विसंगत समुच्चय अथवा असंयुक्त समुच्चय, इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। सबसे पहले डिफिनेशन की तरफ रुख करते हैं। क्या कहता है कि दो या दो से अधिक ऐसा समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो उन सभी समुच्चयों को क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब दो भी समुच्चय हो सकते हैं या दो से अधिक समुच्चय हो, यदि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो तो उन समुच्चयों को हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ का मतलब कि कॉमन न हो तो उन सभी समुच्चयों को क्या बोलेंगे, हम असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हम दो सेट ले रहा हूँ, कोई ए सेट है कोई बी सेट है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों सेटों में, हम दो सेट को ही लेकर चल रहा हूँ, अब 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दो सेट ए और बी है, ये डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय कब कहे जाएंगे, जब इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ होने का मतलब क्या कह रहा है कि इसके कहने का मतलब यह है कि जो ए में एलिमेंट होंगे और जो बी में एलिमेंट होंगे वह एकदम एक दूसरे से भिन्न भिन्न होने चाहिए। मतलब ऐसा एक भी अवयव नहीं होना चाहिए जो ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कह रहा है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण की बात करूँ, मान लीजिए हम z प्लस कोई सेट लेते हैं,
तो आई होप जेड प्लस जानते हैं कि इस समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है पॉजिटिव पूर्णांक को, मतलब कि 1 2 3 ऐसे अनंत तक होगा। और यहाँ पर मैं एक जेड माइनस ले लूँ तो इसमें क्या होगा, केवल नेगेटिव पूर्णांक आएंगे, -1 -2 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट है। क्यों? क्योंकि इनमें कम ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है। मतलब जेड प्लस का जो एलिमेंट है और जेड माइनस के जो एलिमेंट है वो दोनों एक दूसरे से एलिमेंट क्या है, भिन्न है, एकदम भिन्न है। ऐसा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो ये दोनों सेट क्या क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, उसमें क्या 1 2 3 है, ठीक है। और हमारे पास एक और बी सेट है, उसमें हमारा क्या है 2 5 और 6। मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय है? तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें देखिए दो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो इनमें कॉमन आ जा रहा है, मतलब ए में भी वो 2 है और बी में भी 2 है। तो कम से कम ऐसा एक भी एलिमेंट मिल जाए जो कॉमन हो, तो वो दोनों समुच्चय या दो से अधिक भी समुच्चय हो तो कभी डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसजॉइंट सेट किन समुच्चयों को कहते हैं।